बहुत लोग इस वेट लॉस को लेके ही कंफ्यूज है। उनको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, मसल लॉस करना है, ये क्या करना है? मैंने कई बार ऐसे भी नोटिस किया है कि पीपल गेट वेरी ऑब्सेस्ड विद द वेइंग स्केल। ये लोगों के बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि ये शादी आ रही है घर में या हमें छुट्टी पे जाना है, सो आई वांट टू लुक गुड। 3 महीने के लिए दे आर ओके टू काम वाम सब छोड़ के सबैटिकल लेके दिन में 4 घंटा वर्कआउट करना, क्रैश डाइट करना। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस, आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस। इतनी सारी डाइट्स हैं, मतलब कि देयर सो मेनी, लाइक एवरी आई थिंक 1 मंथ अ न्यू डाइट कम्स अप। ये लोगों को समझना जरूरी है कि एक बर्गर से या एक पानी पूरी से वेट गेन या फैट गेन नहीं होता। योग के हिसाब से हमारा स्टमक आधा खाने से भरना चाहिए, 1/4 of water and 1/4 should remain empty for proper digestion. People need to understand कि उतना एक मिलिट्री लॉ नहीं चलता बॉडी पे। आप जब खाने पे बैठोगे तो फर्स्ट हैव योर प्रोटीन, यू विल सी कि ऑटोमेटिकली आप उतने कार्ब्स नहीं खा पाओगे। So I call this concept being life centric. The life that I am, उसके लिए बेस्ट क्या है? नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ वृंदा और मैं हूँ शिवोहम and welcome to our channel Body, Mind and Beyond. Today we are going to talk about weight loss. हम सब चाहते हैं वेट लॉस करना, अच्छा दिखना, अपने फेवरेट कपड़ों में फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालना, पर उसका सही तरीका क्या है, हेल्दी वे क्या है? मोस्ट ऑफ अस डोंट नो दैट। ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन को तो लेके बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन माइंड के बारे में कोई नहीं जानता। जिस तरह माइंड वेट लॉस को इन्फ्लुएंस करता है, बहुत लोग नहीं जानते, और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वृंदा से हम ये जानेंगे कि माइंड कैसे वेट लॉस को इन्फ्लुएंस करता है। सो लेट्स बिगिन। सो शिवोहम, ये वेट लॉस का फंडा क्या है? तो पहले तो समझते कि वेट लॉस होता क्या है। बहुत लोग इस वेट लॉस को लेके ही कंफ्यूज है। उनको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, मसल लॉस करना है, ये क्या करना है? तो जब मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि वेट लॉस के बारे में नहीं बात करते, लेट्स टॉक अबाउट बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब आपका जो बॉडी फैट है और जो लीन मसल मास है, उसे इम्प्रूव करना। तो एवरीबडी वांट्स टू gain a little bit of lean muscle mass and wants to reduce a little bit of body fat because muscle weighs more than fat. तो जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो कहीं ना कहीं मसल बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका वेट इफेक्ट होगा। तो वेट चाहे आप चाहते होंगे कि एटलीस्ट 2 to 3 kgs हफ्ते में वेट गिरे, बट बिकॉज ऑफ वेट ट्रेनिंग इट माइट नॉट बी द सेम, बट यू विल स्टिल लूज इंचेस, विच इज आवर गोल। क्योंकि मुझे अभी भी याद है शिवोहम, जब भी मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी जब पहले स्टार्ट की थी, तो सब बोलते थे कार्डियो करो और ज़्यादा वेट ट्रेनिंग मत करो, तो वेइंग स्केल पे वेट नहीं गिरेगा। सो दैट मेक्स सो मच सेंस व्हाट यू जस्ट शेयर्ड। करेक्ट। तो जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं कि जब कोई वेट लॉस की जर्नी पे और उसे सही तरीके से देखना है कि वो उस पाथ पे आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो द बेस्ट वे टू डू इट इज इन 2 or 3 डिफरेंट वेज। एक तो यस डेफिनेटली वेइंग स्केल, बिकॉज नंबर्स डोंट लाई। तो कहीं ना कहीं वो नीडल अगर शिफ्ट होते जाएगी, इट्स ऑफ कोर्स अ मोटिवेटिंग फैक्ट फॉर अस कि हमारा वेट कहीं ना कहीं कम हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहते होंगे कि 2 kg कम हो हफ्ते में, बट शायद 1 ही kg कम हो रहा है। तो आप सोचेंगे सही हो रहा है, गलत हो रहा है। इसके लिए टेप मेजर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे आप कैलोरी डेफिसिट करोगे, आप थोड़ा सा कार्डियो करोगे, आप वेट ट्रेनिंग करोगे, आपकी बॉडी और टाइट होते जाएगी, जिसका मतलब है कि इंच लॉस होगा, वेट लॉस शायद उतना नहीं होगा। यस, जिसके पास वेट है लूज करने के लिए उसका होगा, बट जो लोग ऑलरेडी काफ़ी लीन है और जिनको थोड़ा सा और ट्वीक करना है, उनके लिए और बेनिफिट होगा कि वो इंच लॉस पे फोकस करें, वेट लॉस पे उतना नहीं। बिकॉज मैंने कई बार ऐसे भी नोटिस किया है कि पीपल गेट वेरी ऑब्सेस्ड विद द वेइंग स्केल। मतलब कि वो अगर थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं, सो दे आर स्केयर्ड टू गेट ऑन द वेइंग स्केल, तो वो ऑब्सेशन बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होता है, विच आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द माई फिटनेस प्रोफेशन। तो वो जो ट्रिकी पार्ट है कि उसको बैलेंस में कैसे रखना है, वेट को सही पर्सपेक्टिव से कैसे उसको एनालाइज करना है, उसमें उसके बारे में आप शेयर कीजिए।
इट्स अ ह्यूमन बॉडी और बहुत ही नॉर्मल फैक्ट है कि दिन में जब आप खाना खाओगे, पानी पियोगे, जब आप टॉयलेट जाओगे तो आपका वेट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता जाएगा, स्पेशली डिजिटल स्केल पे. which is absolutely normal. But normally what we can always do is, of course, if somebody is on this journey और वो अपना weight रोज ले रहे भी हैं, as long as day 1 और day 7 के बीच में there is a difference, that is what matters. कि दिन में कभी 500 ग्राम ऊपर जाएगा, कभी 300 ग्राम नीचे जाएगा, कभी 300 ग्राम ऊपर जाएगा, कभी 500 ग्राम नीचे जाएगा, तो वो थोड़ा सा ग्राफ चलते जाएगा. पर रिमेंबर कि ये वाटर वेट है. So true. आप जो खा रहे हो वो इमीडिएटली फैट में कन्वर्ट होके वेट नहीं बढ़ रहा, या वो खाने का ही वेट होएगा. वो ऐसे नहीं होता. तो बेसिकली अगर आप वेइंग स्केल पे खड़े हो रहे हो तो ऑलवेज द बेस्ट टाइम इज टू डू इट एम्प्टी स्टमक इन द अर्ली मॉर्निंग आफ्टर यू हैव बीन टू द टॉयलेट. उसके बाद आप करो एंड कीप दैट कंसिस्टेंट एवरी सिंगल डे एंड देन ऑफ कोर्स सी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डे एंड द 7th डे. दैट विल टेल यू अ गुड डिफरेंस कि हाँ ये हफ्ता चाहे मेरा एवरी डे ऊपर नीचे हो रहा था, नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ 7 days मेरा 1 kg या 500 ग्राम या 1.5 kg जितना भी है वो कम हुआ है. तो शिवम, बहुत टाइम मैं नोटिस करती हूँ कि लोगों के बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि ये शादी आ रही है घर में, या हमें छुट्टी पे जाना है, सो आई वांट टू लुक गुड. सो इसके बारे में आपका क्या टेक है? शॉर्ट टर्म गोल्स होना एक बुरी बात नहीं है. यू शुड हैव शॉर्ट टर्म गोल्स, व्हाई नॉट, बट योर प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी योर लॉन्ग टर्म गोल्स. वो होना बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म में आफ्टर अ ईयर, 2 years, 3 years, 4 years और इवन 5 years आपको बेसिकली हेल्थी रहना है. आपका जो लाइफस्टाइल है वो एक ऐसे बैलेंस में आ जाए जहाँ पर आपको वेट लॉस और फैट लॉस के साथ बैटल नहीं करना पड़े. वो कभी वो सिचुएशन तक पहुँचे ही नहीं जहाँ पर आपको उस फैट लॉस या वेट लॉस की जर्नी पर जाना पड़े. तो और उसके लिए अगर शॉर्ट टर्म गोल जैसे सपोज के ठीक है ये महीना मेरा गोल ये है, ये मुझे इतना वेट लॉस करना है और दूसरे महीने में इतना, तीसरे महीने में इतना, ये सब ठीक है. बट अगेन लोग कहीं ना कहीं गलत रास्ते इस्तेमाल करते हैं. So, अगर बोलते कि 3 महीने में मेरी बहन की शादी है या मेरी शादी है तो वो 3 महीने के लिए दे आर ओके टू काम वाम सब छोड़ के सबैटिकल लेके दिन में 4 घंटा वर्कआउट करना, क्रैश डाइट करना. I personally don't I'm not a fan of this. I don't approve of this because आपने वो 3 महीने में गोल तो हासिल कर लिया, चलो कोई बात नहीं, बट वो आपकी लाइफस्टाइल नहीं है. सस्टेन कैसे कर पाओगे? सस्टेन नहीं कर पाओगे. और जो चीज़ आप सस्टेन नहीं कर पाओगे वो कभी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी नहीं. तो 3 महीने के बाद जब आप वापस काम शुरू करोगे, अपना नॉर्मल 1 hour वर्कआउट करोगे, खाना भी नॉर्मल खाओगे, तो बॉडी को आपने उतना टाइम ही नहीं दिया है एडजस्ट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर वन पे वापस चली जाएगी. तो ऑलवेज अप्रोच द गोल विद अ मोर सस्टेनेबल आइडिया. समटाइम्स ओके फाइन, आई एग्री कि अगर कुछ प्रोजेक्ट है और ठीक है शादी है और कुछ ना कुछ करके वहाँ पहुँचना है तो ठीक है, बट ऐसी लाइफस्टाइल जियो और ऐसा सोचो, ऐसा करो कि वो सिचुएशन ही ना आए. आई हैव डन कीटो, आई हैव डन इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई हैव डन पेलियो, आई हैव डन जोन. मैंने हर एक टाइप का डाइट कर लिया. सारी डाइट्स में मुझे रिजल्ट्स भी आए. मैं वेट लॉस के लिए तो नहीं जा रहा था, बट जो भी डेफिनेशन, रिपनेस, लीन मसल जो भी है सब कर लिया. बट आखिर में आपने बोला था कि ठीक है शिवम, डू वॉट एवर यू हैव टू, नॉट अ प्रॉब्लम, बट रिमेंबर वन डे you will reach a point जहाँ पर आप एक बैलेंस्ड डाइट और एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल फॉलो करोगे. एंड टुडे दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू. हम सब खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, सब्जी, दाल, थोड़ी सी चॉकलेट एवरी नाउ एंड देन, पिज्ज़ा कभी कभी मन किया तो अगर खाया. बट पॉइंट बीइंग के एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और बॉडी भी एक ऐसे रिदम में आ गया कि अगर आप उसे बैलेंस में रखोगे तो वो कहीं जाएगा नहीं. और अगर उसे ट्वीक भी करना है तो इतने छोटे ट्वीक्स किए डाइट में या एक्सरसाइज में विदाउट अफेक्टिंग लाइफस्टाइल कि वो रिजल्ट्स भी ऐसे आ जाते हैं. ये नेचर का एक रूल है शिवम कि नेचर थ्राइव्स इन बैलेंस. सो चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो डाइट हो, या वो आपका लाइफस्टाइल हो,
everything will thrive in balance. Correct. So let's talk about the biggest aspect of weight loss, which people always consider as the biggest aspect, which is diet. इतनी सारी diets हैं, मतलब कि there's so many, like every, I think 1 month a new diet comes up. So what is your take on diets? I think ये मेरा नज़रिया है. This is my perspective, and as far as I've been listening to other professionals also speak, जो experience से बात कर रहे हैं, they all say the same thing. Every single person is completely unique. ऐसा कोई diet नहीं है जो the right way है, the right diet है. शायद कीटो मुझे सूट होता है, शायद कीटो किसी और को सूट नहीं होगा. तो यू नीड टू फाइंड अ न्यूट्रिशन प्लान. पहले तो मुझे डाइट बोलना पसंद नहीं है, बिकॉज जैसे ही आप डाइट बोलो लोगों के मन में अलग अलग डाइट आ जाते हैं. लिक्विड डाइट, ये डाइट, वो डाइट, कार्निवोर डाइट, GM diet. GM डाइट. तो आई लाइक टू कॉल इट बेसिकली वे ऑफ ईटिंग और न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन प्लान. So if you think about a nutrition plan, it is different for every single person. जो आपको सूट होता है वो आपका न्यूट्रिशन प्लान है. लेकिन आपको कैसे पता चलेगा आपको क्या सूट होता है? अगर आप अवेयर ही नहीं हो, आपका माइंड आपके खाने में ही नहीं है, आपकी बॉडी कैसे फील कर रही है वो फिगर आउट ही नहीं हो सकता, तो आपको पता ही नहीं चलेगा. एंड दैट इज व्हाई यू विल ऑलवेज बी लॉस्ट. सो वंस अगेन, the mind plays a very important role when it comes to realizing what works for you, what is making you feel good, and also making you perform better in the gym or taking you towards that goal of fat loss. So everything is about mindset, शिवम. कि अंदर आपके बैलेंस होगा, आपके माइंड में बैलेंस होगा, तो आपके हर एक एक्शन में बैलेंस आएगा. एंड लाइक आई कीप सेइंग इट, नेचर थ्राइव्स इन बैलेंस. सो वही बैलेंस आपकी डाइट में आएगा, आपको कितना खाना है. यू ऑल्सो नो दिस कि हमारी बॉडी हमें साइन देती है. द मोमेंट आवर स्टमक इज, a certain fraction of our stomach is full, तो अंदर से सिग्नल जाता है ब्रेन को कि ओके स्टॉप ईटिंग. ये ग्रेलिन लेप्टिन का जो भी फंडा है वो आप एक्सप्लेन करना. सो एंड वी लिसन टू दैट सिग्नल. अगर हमारी अवेयरनेस है उस मोमेंट में, वी विल एक्चुअली स्टॉप ईटिंग. क्योंकि योग के हिसाब से हमारा स्टमक आधा खाने से भरना चाहिए, 1/4 of water, and 1/4 should remain empty for proper digestion. सो ये जो अवेयरनेस है, ये जो माइंडसेट है, ये जो बैलेंस है, ये डेवलप किया जाता है. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अभी हम डाइट की बात कर रहे हैं, इतनी कन्फ्यूजन है. लेकिन हमारा जो रिलेशनशिप है, बिकॉज इवन आई हैव हैड अ वेट लॉस जर्नी. सो इनिशियली जब वो जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो फूड वॉज एन एनिमी. कि अगर मैंने ज़्यादा खा लिया तो मैं ऐसी हो जाऊंगी, या सो वो एक बहुत गिल्ट बेस्ड रिलेशनशिप होता है फूड के साथ. एंड दैट इज सो डेट्रीमेंटल, शिवम, क्योंकि आई जस्ट गॉट गूज़बम्प्स. क्योंकि वो खाना हमारा हर एक सेल बनेगा. दैट फूड विल लिटरली बिकम अस. और हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है अन्न है पूर्ण ब्रह्म. दैट फूड इज डिवाइन. सो कहीं ना कहीं वो मेंटल एस्पेक्ट ऑफ डाइट ऑल्सो, टू सी फूड एज समथिंग दैट नरिशेस देम, इट विल गिव देम लाइफ. एक तो बोलते यू आर व्हाट यू ईट. यस, बट उस पे यू आर ऑल्सो व्हाट यू थिंक. यू आर व्हाट यू थिंक. सो यू आर लिटरली व्हाट यू थिंक व्हाइल यू ईट. सो ट्रू. अगर आप मतलब आप चाहे आपको लगे ब्रोकली सबसे हेल्दी चीज़ है, वेजिटेबल सबसे हेल्दी चीज़ है वो हेल्दी, लेकिन आप अगर वो ब्रोकली और वेजिटेबल्स उसे दवाई समझ के खाओगे कि जबरदस्ती खा रहा हूँ और अलग अलग अजीब बहुत अलग इफेक्ट होएगा. तो इफेक्ट बहुत होगा. और कभी अगर आप अगर थोड़ी सी पानी पूरी आप खा लो या बर्गर खा लो और मुंह पे स्माइल होगी और आप ये खा रहे हो, तो उतना इफेक्ट नहीं होगा. और ये लोगों को समझना जरूरी है कि एक बर्गर से या एक पानी पूरी से वेट गेन या फैट गेन नहीं होता. अच्छा. अगर वो बर्गर रोज हो, हर मील में हो, अगर वो पानी पूरी हर मील में हो, तो ये प्रॉब्लम है. सो मेरा भी मन करता है कभी कभी पिज्जा ये सब खाने का. it's not that I don't eat pizza because I think it's unhealthy. I just think is sometimes I can replace the calories which I want from pizza with something a little bit more nutritious. It is
an informed decision which you have to make. और वो informed decision आपको तब आएगा जब आप कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन, माइंड, ट्रेनिंग, वेट लॉस, फैट लॉस का एक पूरा एक रिलेशनशिप समझो. बिकॉज लोग जब मुझे पूछते सर एक टिप दो ना वेट लॉस में, वो एक टिप कैसे मैं आपको दूं? मैं अगर आपको बोलूं ठीक है आप ट्रेनिंग में आप वेट्स और कार्डियो कर लो, ठीक है आप कर लोगे, बट अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, अगर आप रात को ठीक से सोते नहीं हो, अगर आपको आपके स्ट्रेस लेवल्स थ्रू द रूफ है, कॉर्टिसोल थ्रू द रूफ, तो वो कैसे होगा? अगर मैं आपको ये भी बोलूं कि ठीक है आप मेडिटेट कर लो या आप अपने माइंड पे फोकस करो, आपने वो कर लिया, चलो ग्रेट, बट फिर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, न्यूट्रिशन आप संभाल रहे नहीं हो, सब कुछ चाहिए नहीं होगा. तो इट हैज टू बी ए मिक्स ऑफ एवरीथिंग, एंड दैट परफेक्ट मिक्स आई फील विल हैपन देन व्हेन योर माइंड इज इन कंट्रोल. बिकॉज जैसे आपने बोला कि अगर आपका माइंड सॉर्टेड है तो आप ऑटोमेटिकली सही खाना खाओगे, सही क्वांटिटी में खाओगे, पोर्शन में खाओगे, सही टाइम पे खाओगे, सही ट्रेनिंग करोगे. कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपसे जो बात कर रही है, जो लोग बोलते सर मैं सुबह को आई एम वेरी हंग्री आफ्टर माय डिनर. हाउ कैन यू बी हंग्री आफ्टर योर डिनर इफ यू हैड अ गुड मील? You have food in your system. That is not hunger. That is some imbalance in your mind, which you can explain, which is causing that hunger. तो माइंड को अपने कंट्रोल में रखना बहुत, आई फील बहुत जरूरी है. ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है शुभम, क्योंकि फूड का एक इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है. वो एक इमोशनल एस्पेक्ट फूड का होता है. इट इज कंफर्टिंग टू अस. तो जब हम डाइट्स की भी बात करते हैं, एंड यू सेड कि द बैलेंस डाइट इज इवेंचुअली द मोस्ट सस्टेनेबल डाइट, तो उसमें भी व्हेन वी आर डूइंग सर्टेन डाइट्स लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो, जिसमें हम बहुत एलिमिनेशन करते हैं, सो आई ऑल्सो समवेयर फील कि हम अगर डिसीजन ले रहे हैं कि हमें कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, इन दैट वी ऑल्सो हैव टू सी कि हम इसको इमोशनली हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. Because certain people have that mindset, come what may, we can do this. उनका एक ऐसा discipline होता है अंदर कि they can do it. And there are certain people who really struggle. Correct. Mentally they struggle and they feel very, very deprived. And I have observed कि जब ऐसा होता है ना, तो उनको जो results भी होते हैं वो वैसे नहीं मिलते. Absolutely. And उनकी quality of life just starts becoming very depressive and very sad. So as a coach, as a trainer, we need to understand our client as well. Our client का mindset क्या है? Yeah. What kind of a person is that client? And the person has to understand their own mindset also. So आप पहले somewhere because if you are a better experienced professional, you'll be able to understand your client, and then you'll be able to train your client in that mindset. तो अगर वो आप जानते हो कि वो क्लाइंट मैक्सिमम एक हफ्ता मेजर करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, आप उसे उस पाथ पे डालोगे ही नहीं. यू विल ट्राई टू मेक इट मोर ईजी फॉर देम. वे जो जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि जब हम मेजरिंग की बात करते हैं, यू डोंट रियली नीड ए मेजरिंग कप. सबके घर में एक कटोरी होती है, सबके घर में एक टेबल स्पून होता है, सबके घर में एक प्लेट होती है, विच इज almost the same no matter where you go, whether you go to a restaurant, whether you go to a friend's house, your own house. और 19-20 तो चलता है. I mean, it doesn't have to be 100 grams, मतलब 100 ग्राम, मतलब उसमें से अगर 102 नहीं होना चाहिए, 2 ग्राम चावल ज़्यादा आ गए तो मतलब फैट गेन हो जाएगा. नहीं होता वैसे. बॉडी इज नॉट दैट weak or fragile or stupid. It doesn't work that way. People need to understand कि उतना एक वो मिलिट्री लॉ नहीं चलता बॉडी पे. The body responds better when there is a little bit more ease, smoothness and ease has to be there. That again has to come from. Yes. So जैसे हमने कहा कि balanced diet is the best way to go. Balanced diet के भी different macronutrients होते हैं. There's carbohydrates, there's proteins, there's fats. So which one according to you is, or what is that combination which works best for weight loss? See again, ये बहुत एक relative चीज़ है. Again, it depends very differently with different people. ये तभी I mean it works even depending on कि आपकी activity level कैसी है. गोल क्या है? मेरे अभी suppose मेरे 2 client हैं, दोनों को fat loss और weight loss चाहिए. एक थोड़ी सी ज़्यादा fit है, एक beginner है. जो fit है, she lifts good amount of weight and she's been doing it for a while. जो बिगनर है वो अभी जिम जाना उसने चालू किया है.
दोनों का बॉडी वेट सेम है, दोनों को उतना ही लूज करना है, लेकिन बिकॉज जो फिट है, जो स्ट्रॉन्ग है, जिसका एरोबिक फिटनेस ज़्यादा बेटर है, वो जिम में ज़्यादा पुश कर पाएगी, जिसका मतलब है वो जिम में ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाएगी। तो उसे मैं न्यूट्रिशन के हिसाब से थोड़ा और खाना दे सकता हूँ। राइट। लेकिन जो बिगनर है वो सेम वर्कआउट में, जैसे फिट क्लाइंट ने सपोज 500 कैलोरी बर्न की, इसने 250 कैलोरी बर्न की, बिकॉज ये उतना वेट नहीं उठा पा रही, इसकी एरोबिक फिटनेस उतनी ग्रेट नहीं है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है, बट उसको मैं सेम कैलोरी नहीं दे सकता बिकॉज वो बर्न ही 250 कैलोरी कम कर रही, तो हर फूड हैज टू बी अ लिटिल बिट लेस। So between proteins, carbs and fats, which one would you focus on most? Protein is what I would try and keep the same for both. Again, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको उतना प्रोटीन इनिशियली हजम नहीं होगा, but they have to kind of get the body also used to it slowly. So you start somewhere at a 20% of the calorie, then 25, then 30. Slowly, every week you go on increasing. But the protein will always be the priority for both of them. The carbs and the fat, और ये एक फैक्ट है कि इसके ये दोनों के कॉम्बिनेशन आप चाहे जैसे कर लो, इट विल बी फाइन, लेकिन हम लोग टू मेक इट सिंपलर फॉर द क्लाइंट वी से फैट आप उतना ही यूज करोगे जितना आप खाने में जाते हो। तो मैक्सिमम अराउंड 15 to 20% ऑफ द कैलोरीज विल कम फ्रॉम फैट, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज हर खाने में थोड़ा सा फैट होता है, पनीर में थोड़ा सा फैट होता है, दूध में थोड़ा सा फैट होता है, अगर आप चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, उसमें थोड़ा फैट होता है, घी होगा, बटर होगा, तो 15-20% तो नॉर्मल है, बाकी जो बचा वो आपका कार्ब्स रहेगा। अभी वो कार्ब्स को आप कैसे करोगे, ऑफ कोर्स दैट इज न्यूट्रिशन पे हम एक और भी एक लेंथी एक प्रॉपर do a detailed one, प्लस मेरा वेबिनार भी है जो ट्रांसफॉर्मेशन पे है, which is about transforming yourself through correct nutrition and training. It's a 3-hour long webinar which people can sign up for. उसमें we'll be talking a lot in detail. तो वो कर सकते हैं, but point being कि प्रोटीन को आप हमेशा प्रायोरिटाइज करोगे, और प्रोटीन की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, प्रोटीन जो है उसकी एक सटाइटी करके क्वालिटी है जो आपको एक फुलनेस की फीलिंग देता है। कुछ खाया है कि कुछ खाया है मैंने, and I'm feeling full already. Satisfied also. Satisfied. This is just the nature of protein. If you try very simple thing, आप जब खाने पे बैठोगे तो first have your protein, जितना आपको प्रोटीन खाना है, you will see कि automatically आप उतने carbs नहीं खा पाओगे। Protein first, then your carbs. Fat तो खाने में आ रही है, तो it's not like you have to eat it separately, but first protein. अमेजिंग। और इसके साथ आई फील कि जब हम इमोशनल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जब आपके सामने खाना होता है तो जस्ट बाउ डाउन एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू द फूड। एक प्रेयर भी होती है जो हम लोग बोलते हैं। सो व्हेन वी एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, तो वही एनर्जी वो खाने में जाती है, और उसी भाव से आप जब वो खाना खाते हो तो आपको कहीं ना कहीं जाके वो बेनिफिट करता है। Because again, it is not a diet, it is a lifestyle. Yes. और न्यूट्रिशन सिर्फ कैलोरी से नहीं आ रही, कैलोरीज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, बट द एनर्जी दैट वी टॉक अबाउट इज ऑल अबाउट जो पॉजिटिव वाइब्स एंड गुड वाइब्स और ये सब जो बोलते हैं, दैट इज लिटरली व्हाट इज कीपिंग अस हेल्थी। नाउ वी कम टू अनदर बिग पार्ट ऑफ वेट लॉस जर्नी विच इज एक्सरसाइज। उसके बारे में भी बहुत कंफ्यूजन है, वेट करें नहीं करें, फंक्शनल करें, फ्लो करें, क्या करें? एक मेरे हिसाब से एक परफेक्ट रेसिपी है, वार्म अप और कूल डाउन को छोड़ के आप थोड़ा सा फंक्शनल या थोड़ा सा एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है? एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, there is exercise and there is training. Taking your dog for a walk is also exercise, and then there is lifting weights in the gym is also exercise. But that taking your dog for a walk is not going to affect the same. It is not going to benefit you the same. It will definitely benefit you if you've had a really hard day. बड़ा लंबा दिन हुआ है, मीटिंग्स थी, बॉस ने चिल्लाया, घर पे आप आए बहुत स्ट्रेस्ड हो, तभी आप अपने कुत्ते को वॉक पे लेके जाओ तो एक आराम मिलेगा। उस टाइप की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा वो जिम में
अपने आप को मारने वाली जो एक्सरसाइज है वो ज़रूरी नहीं है हमेशा. बट अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मसल गेन और वेट लॉस और फैट लॉस, वेट ट्रेनिंग इज सुपर इम्पॉर्टेंट. मसल जो है, एक छोटे से ब्रीफ में बोलता हूँ, उसके बारे में विल स्पीक लेटर. मसल जो है, इट इज, they say it is alive, it is the biggest organ, it is considered today as the biggest organ in the body. पहले स्किन था, but today muscle is regarded as the biggest organ, because muscle को अगर आप एक्टिविटी नहीं दोगे और खाना नहीं दोगे, muscle will waste away. Sarcopenia जिसे basically बोलते हैं, which happens mainly in old age, muscle wastage. वो muscle waste हो जाएगा, which is not good. Of course. Muscle looks after a few different things. One is muscle looks after by maintaining good blood glucose levels. Muscle also makes sure that you're insulin sensitive, okay? Because insulin is needed, the insulin is needed to remove the blood glucose from the blood to take it to the muscles, because वहाँ पर वो use होते हैं, store होते हैं as glycogen. So insulin sensitivity becomes better with muscle. You're able to manage your blood glucose levels better with muscle. Your blood pressure, your heart itself is a muscle, gets worked when you're weight training, when you're doing a little bit of aerobic training. Your bone density, your bone health, because of the resistance, the muscle जो bone पे जो resistance डालती है while weight training, उस resistance के वजह से the bone density improves, the health improves. Your hormonal balance improves. Somewhere you release those endorphins, serotonin, all that feels good. And that in fact makes you feel a little bit better. तो कहीं ना कहीं वो एक mental health पे भी काम करता है. तो weight training and muscle is super important. That being said, थोड़ा सा functional training, थोड़ा सा high intensity training. Intensity हर एक जन के लिए relative है. आपकी intensity मेरी intensity से अलग होगी, लेकिन मेरा 70% आपका 70% सेम होगा. तो जब हम हाई इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, यू वांट टू ट्रेन समवेयर बिटवीन 7. लेकिन आपका 70% आपके लिए 70% होगा, मेरा 70% मेरे लिए 70% होगा. Intensity will be the same for both of us. Yes. Because you will feel the same at 70% yes. of your. Yes. I'll feel the same at my own 70%. Yeah. But externally they could be very different. Yes. So high intensity की जब हम बात करें, training between 70 to 80% of your effort, max effort, उसे high intensity बोलते हैं. And that again should be done ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं. उसको चाहे एक कंटिन्यूस वे में बोलो, जैसे हम AMRAP बोलते हैं, as many repetitions as possible. अपने 4 एक्सरसाइजेस ले ली, सबके 10-10 रेप ले लिया और उसको बस करते गए एक सर्किट में. जैसे जैसे रेस्ट आपकी हुई वैसे रेस्ट हुई, ऐसा कोई सर्टेन रेस्ट पीरियड नहीं. दूसरी होती है इंटरवल ट्रेनिंग, जहाँ पर या तो आप 20 seconds work, 10 seconds rest, 40 seconds work, 20 seconds rest. जैसे आपको करना है आप वो वैसे करके आप डिज़ाइन करो प्रोग्राम, नो प्रॉब्लम. बट 12 से 15 मिनट वो फंक्शनल ट्रेनिंग विल बेसिकली हेल्प यू, बिकॉज वो इंटेंसिटी के वजह से, वो हार्ट रेट एलिवेशन के वजह से यू विल बर्न मोर कैलोरीज, प्लस यू विल बर्न मोर कैलोरीज आफ्टर द वर्कआउट इज ओवर, बिकॉज बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है वापस रिलैक्स करने में. तो उस रिलैक्सेशन की वजह से यू विल कीप बर्निंग एनर्जी थ्रू आउट. एंड देन देयर इज वेट ट्रेनिंग. तो फंक्शनल ट्रेनिंग ने आपकी कैलोरीज बर्न की, वेट ट्रेनिंग ने हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग मसल. और जितना मसल आपके पास होगा उतना हाई आपका मेटाबॉलिक रेट होगा. और मेटाबॉलिक रेट का मतलब यह है कि अगर हम बस बैठे रहे पूरा दिन और कुछ ना करें, that's the basic energy required for your body to function. Correct. So your body still needs energy to stay alive. Yeah. तो अगर 2 जन बैठे 70 किलो के, एक के पास अराउंड 40 kgs ऑफ मसल है, दूसरे के पास 20 kgs ऑफ मसल है, जिसका 40 kgs ऑफ लीन मसल मास है उसका BMR ज़्यादा हाई होगा. Yes. तो बैठे बैठे ज़्यादा एनर्जी बर्न करेगा, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा, और जो दूसरा है वो उतनी कैलोरीज बर्न नहीं करेगा. तो इसका बेनिफिट ये होता है कि बिकॉज यू आर बर्निंग मोर कैलोरीज while doing nothing, and then you are of course exercising and everything, you don't need to go into a very big deficit when you eat food. Because मेरा मानना यह है कि न्यूट्रिशन को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए. Make sure that you get the nutrition that your body needs to be healthy, to survive, to perform.
और फिर देर आर अलग दूसरे तरीके हैं वही कैलोरीज बर्न करने के। तो एक फंक्शनल ट्रेनिंग हुआ, एक वेट ट्रेनिंग हुआ, एंड आई फील कि ये एक परफेक्ट रेसिपी है ट्रेनिंग वाइज। एनीवन हु वांट्स टू लूज वेट और लूज बॉडी फैट, अगर आप ये फॉलो करेंगे along with all the other parameters of good sleep, of pranayams, some kind of mental well-being practice, nutrition, supplementation, everything together, तब जाके you can get your goal. मेरा एक और टेक है इवन फ्रॉम द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज, जब भी कोई इंसान स्टार्ट करता है ना, तो बहुत ग्रजिंगली स्टार्ट होती है, अरे बिल्कुल करने का मन नहीं करता है, एंड वी रियली पुश आवरसेल्व्स। तो इस पॉइंट पे विल पावर बहुत काम आती है, और विल पावर भी हमारा एक स्किल है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं और करना चाहिए। और वो विल पावर हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? दैट कम्स फ्रॉम अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, शिवोहम, कि मेरे लिए अच्छा क्या है। और वो कब हम डिसाइड कर पाएंगे? जब हम थोड़े लाइफ सेंट्रिक बनेंगे। सो आई कॉल दिस कॉन्सेप्ट बीइंग लाइफ सेंट्रिक, कि जो लाइफ में हूँ, द लाइफ दैट आई एम, उसके लिए बेस्ट क्या है। जैसे लोग बोलते हैं, अरे करना, पार्टी करना, एक और रात करते ना, क्या है उसमें, एक ही तो जिंदगी है। और हम लोग सोचेंगे यार एक ही जिंदगी है, थोड़ा संभाल के जी। एग्जैक्टली। पार्टी करने की क्या जरूरत है, थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं। एग्जैक्टली। ट्रेनिंग करते हैं, एक ही तो जिंदगी है, ठीक से जीते। तो एक बार आप अगर प्रायोरिटाइज करो कि नहीं, I'll do what is good for me. मुझे हेल्थी रहना है बिकॉज आई एक्चुअली वांट टू फील गुड, देन ऑटोमेटिकली that willpower aspect becomes easier. Yes. Because फिर आप वो सारी चीजें करोगे जो एक्चुअली आपको अच्छा फील कराती है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं मेरे सारे सेमिनार्स में मेंशन करती हूँ, कि जब कोई चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है ना, तो हम कभी ये क्वेश्चन नहीं करते माइंड में कि ये ईजी है कि ये हार्ड है। यू जस्ट डू इट। नाइकी ने भी बोला है, यू जस्ट डू इट। और ये एक माइंडसेट बन जाता है, नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आई विल डू इट। और लाइफ में कोई भी अचीवर्स होते हैं ना शिवोहम, उनका ये माइंडसेट कहीं ना कहीं रहता है। चाहे उन्हें 5 बजे सुबह उठ के वर्कआउट करके फिर काम पे जाना है, या उन्हें कभी लेट काम करना है, वॉट एवर दे नीड टू डू, वो जो हार्डवर्क का जो एक डिसिप्लिन बनता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई वॉन्ट टू डू दिस। मेरा क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया में, he's got his own business and everything, and he's got his family. Just to make sure, when his business starts very early, to make sure that he goes to office on time, does the work that he needs to do, and then comes back and spends time with the family. वो सुबह 3:30 बजे उठ के जिम जाता है। Wow. So where there is a will, there is a way. There is always a way. Yes. And I remember. And he's absolutely fine. And I remember when you were training Amir Khan for Lal Singh Chadda, then and he had to get ready for his shot in the morning. He used to train at 3:30 in the morning before his makeup. So this is what I meant. जब आप कुछ करने पे आते हो ना, तो करके रहोगे, and this kind of a mindset has to be developed. Weight loss का एक बहुत important aspect होता है रेस्ट एंड रिकवरी। हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली, डाइट की बात कर ली, माइंडसेट की बात कर ली, रेस्ट और रिकवरी भी उतना ही ज़रूरी है। सो रेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारी वेट लॉस जर्नी के लिए? रेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको पता है कि द बॉडी रिकवर्स, द बॉडी रीबिल्ड्स, और जो एनाबॉलिक विंडो बोलते हैं, जहाँ पर एक्चुअली बिल्डिंग हैपेंस, दैट हैपेंस ड्यूरिंग ईटिंग एंड हैपेंस ड्यूरिंग रेस्टिंग। और वो रेस्ट अगेन, जैसे सबको मालूम है कि रात को एक सोने का पर्पस ये है, बिकॉज इन द नाइट द बॉडी बेसिकली गेट्स टू रेस्ट, गेट्स टू रिकवर, गेट्स टू रीबिल्ड एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग एल्स शट्स डाउन इन द बॉडी। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज जो रेस्ट और रिकवरी है दैट डिपेंड्स ऑन योर माइंड। जब आप अपनी बॉडी को, जब आप अपनी माइंड को, you're not overthinking, when it's not too occupied, then it is free to do what it needs to do. Yes. तो सोते टाइम भी अगर there are people who, जिनका नॉर्मल नेचर भी होगा कि where they are overthinkers or whatever, but अगर वो अपने आप को शांत नहीं कर पाते सोते टाइम,
या सोने से पहले, वो जब वो लोग स्पेशली रियलाइज करेंगे कि व्हेन दे वेक अप इन द मॉर्निंग दे डोंट फील एज फ्रेश, दे फील कि नहीं यार मुझे ठीक से स्लीप नहीं आई, आई नीड टू स्लीप अ लिटिल बिट मोर. So again, rest and recovery is very important, but the rest and recovery only happens with the mind, because अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा तो जो आपने न्यूट्रिशन खाया है, जो सप्लीमेंटेशन लिया है, जो भी आप कर रहे हो, that can be used efficiently yes, for that process. Of course. When you are being drawn towards stressful content, excessively comparative content, excessive comparison चल रहा है दिमाग में, so that mental stress keeps building up. And we all know excessive stress से क्या होता है? There's excessive cortisol in the body. And excessive cortisol आपको weight lose करने नहीं देगा. It will hold on to the fat. So this vicious circle has to be broken at the level of again mind. क्योंकि जैसे हमारी फिजिकल फिटनेस रूटीन है, वैसे ही मेंटल फिटनेस रूटीन बहुत ज़रूरी है. और ये भी मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ सुबह ओके प्राणायाम्स कर लिए, हमने ब्रेथ वर्क कर लिया, हमने एफर्मेशंस कर लिए, बट देन अगेन थ्रू आउट द डे वी आर नेगेटिव. तो वो एक माइंडफुलनेस थ्रू आउट द डे भी उतनी ही ज़रूरी है, सो दैट वी कीप ब्रिंगिंग डाउन आवर स्ट्रेस लेवल्स थ्रू आउट द डे, एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू स्लीप पीसफुली एट नाइट. और अगर हो गया ओवर स्टिमुलेशन तो क्या करोगे? So then before going to bed, have a protocol, have a practice, have a proper breath work practice. We will talk about the techniques also. You can wind down your system through breath. एक तरीके की ब्रीदिंग होती है, प्राणायाम होते हैं. तो सोने के पहले थोड़ी चांटिंग होती है. You can chant, you can breathe a certain way, and you can very consciously relax your system. Yoga Nidra is a very powerful practice for the same, जिसमें आप consciously पूरी body को relax करते हैं. So these techniques मेरे हिसाब से हर इंसान को सीखनी चाहिए and apply भी करनी चाहिए. सिर्फ सीखनी नहीं, apply भी करनी चाहिए, so that they become a very functional unit by themselves. क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे वाइंड डाउन करना है, कैसे अपने आप को पिकअप करना है, every human being should know. There are people who are averse to following certain methods, even though पता है कि ये मेथड फॉलो करने से भला ही होने वाला है. और इसके बारे में other topics are there which we will speak later, but लोगों को पता है कि ये फॉलो करने से मेरा भला ही होने वाला है, बट कहीं ना कहीं they are rebellious about the fact कि नहीं मुझे नहीं करना. मेरा थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल है. मुझे वो सारी चीज़ें दे दो जिससे मेरा भला होगा, जिससे मैं एक अच्छी शांत सुकून में ज़िंदगी जी सकता हूँ. मैं वो सारी चीज़ें करूँगा. क्यों नहीं करूँ? There is no point in going against the wave. What can you tell that kind of a mind? I'm not even saying those people. That kind of a mindset. Yeah, so it is very important, Shivam, कि हम ब्लेम गेम से सिचुएशंस को ब्लेम करके, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जो मेरी लाइफ है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नर्चर द लाइफ दैट आई एम. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विल मेक यू टेक ऑल द पॉजिटिव चेंजेस दैट यू नीड टू टेक टू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ. दैट इज व्हाट आई बिलीव. ओके, सुपर. तो आई थिंक कि हमने काफ़ी कुछ कवर किया है इस वेट लॉस, इस फैट लॉस एपिसोड में. न्यूट्रिशन भी बात की हमने, ट्रेनिंग भी बात की, बट ऑल्सो फ्रॉम द फिजिकल एस्पेक्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम द मेंटल एस्पेक्ट, बिकॉज अगेन विदाउट द माइंड द बॉडी इज एब्सोल्युटली नथिंग. जैसे कुछ नहीं हो पाएगा. इफ द माइंड इज नॉट इन कंट्रोल, द बॉडी तो बस इधर उधर हिल. बट माइंड एंड बॉडी सेपरेट है भी तो नहीं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल. Simple software and hardware. Yes, life is literally an inside-out process. अगर आप सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर को वायरस फ्री नहीं रखोगे, उसे आप कंट्रोल नहीं करोगे, तो एक्सपेंसिव हार्डवेयर होने का मतलब क्या? So we would also love to hear from you. आपकी कोई वेट लॉस जर्नी है, आपने कोई भी हर्डल्स को, ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके कुछ भी अचीव किया हो, प्लीज शेयर विद अस इन योर कमेंट्स. एंड आप चाहते हैं हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस बनाएं, डू लेट अस नो. एंड ऑफ कोर्स अगर ऐसी कोई बात है जो आप ओपनली सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, देन
We both are always available for consultations, for private consultations. You can always DM us on Instagram or email, and our team will send you the link. You can book a consultation, we can speak, and फिर देखते हैं आगे वहाँ से कहाँ जाना है, कैसे जाना है, साथ में जाना है. We can do that. So thank you for watching. So thank you so much. This is Vrinda and Shivam signing off for now. We will be back again soon with another episode. Thank you so much.